दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखाब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। दिल्ली एक बहुत ही पुराना शहर है, इतना पुराना कि इसने कई शहर उजड़ते और बसते देखे हैं। कहा जाता है कि महाभारत में भी जिस इंद्रप्रस्थ की बात की गई है, वो दिल्ली के पुराने किले के नीचे ही कहीं दबी पड़ी है। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं पुराना किला दिखता कैसा है और क्या खास बातें हैं इसकी जो हमें इसे और बेहतर समझने में मदद करेगी। पुराना किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी हाइट 18 मीटर है और यह किला करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। मेनली इसमें 3 दरवाजे हैं। बड़ा दरवाजा जो वेस्ट में है और इसी गेट को आज भी एंट्री के लिए यूज किया जाता है। दूसरा दरवाजा है हुमायूं दरवाजा, जो कि किले के साउथ में है। इसके इस नाम के पीछे भी 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कि इसे हुमायूं ने बनवाया है इसलिए, और दूसरा कि इस गेट से हुमायूं टॉम दिखाई देता है इसलिए इसका नाम यह पड़ा। और तीसरा दरवाजा है तलाकी दरवाजा, जिसे फॉरबिडन गेट भी कहते हैं। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इसे कब और क्यों बंद किया गया इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये सभी दरवाजे डबल स्टोरी और सैंडस्टोन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें व्हाइट एंड कलरफुल मार्बल्स एंड ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। पुरानी किले के अंदर 2 ही ऐसे ढांचे हैं जिन्हें प्रिजर्व किया जा सका है, जिसमें पहला है किला कुहना या फिर किला एक कुहना, जो कि एक मस्जिद है, और दूसरा है शेर मंडल। किला कुहना को शेर शाह सूरी ने बनवाना शुरू किया था 1541 में, लेकिन यह पूरा बनकर तैयार हो पाया हुमायूं के टाइम पे। यह ढांचा प्रेयर के लिए तो यूज किया जाता था, पर यह पूरी तरह मस्जिद नहीं है, बल्कि मस्जिद के जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बड़ा रेक्टेंगुलर वरांडा है, जिसे प्रेयर हॉल की तरह यूज किया जाता था। इसमें सुल्तान और उनके कोर्टियर्स नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन अब इस किला कुहना का इस्तेमाल प्रेयर के लिए नहीं किया जाता। इसके ठीक सामने एक और स्ट्रक्चर है जिसे वजू खाना कहते हैं। वजू खाना को आप एक वाटर टैंक जैसा समझ सकते हैं, जिसके इस्तेमाल नमाज के पहले हाथ मुंह धोने के लिए किया जाता है। शेर मंडल के कंस्ट्रक्शन को लेके अभी भी हिस्टोरियंस में डिफरेंसेस दिखते हैं। पहले माना जाता था कि शेर मंडल शेर शाह सूरी ने 1541 में बनवाया था, जो एक प्लेजर रिसोर्ट जैसा था। पर कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि शेर मंडल को खुद हुमायूं ने ही बनवाया था। यह भी माना जाता है कि मुगल एम्परर हुमायूं इस बिल्डिंग का इस्तेमाल लाइब्रेरी की तरह करते थे। कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ने इस इंसिडेंट का जिक्र अपनी किताबों में बहुत ही कम किया है, पर निजामुद्दीन अहमद बदायूनी, अबुल फजल, जो कि हुमायूं के बेटे अकबर के दरबार के जाने माने मंत्री थे, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में लिखते हैं, 20 जनवरी 1556 में हुमायूं जब अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने अजान की आवाज सुनी और वह सीढ़ियों पर ही बैठ गए। उठते वक्त उनका कपड़ा पैरों में फंसने की वजह से वह फिसलकर नीचे गिर गए, जिसमें उन्हें काफी चोट आई और इस इंसिडेंट के 2 से 3 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। शेर मंडल के सामने ही एक हमाम है, जो माना जाता है कि बाबर का वजू खाना था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी पुराना किला और इसके इंद्रप्रस्थ कनेक्शन के बारे में। तो जानते हैं कि इसे इंद्रप्रस्थ से क्यों जोड़ा जाता है, क्या कहानी है इसकी। हिस्टोरियंस का मानना है कि दिल्ली में कुल 7 सिटीज यानी शहर हैं। वहीं कुछ हिस्टोरियंस इसे गलत मानते हैं और उनके हिसाब से दिल्ली में कुल 11 सिटीज हैं। पर दिल्ली का पहला मेजर सिटी खांडवप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ, जिसे बसाया था पांडवों ने 800 BC यानी 800 ईसा पूर्व में। महाभारत की कहानी के अकॉर्डिंग
जब कृष्ण ने कौरवों से पूरे साम्राज्य के बदले 5 गांव की मांग की थी, तो उनके हिस्से में जो गांव आए थे उनका नाम था सोनप्रस्थ, पानीप्रस्थ, बागप्रस्थ, तिलप्रस्थ और खांडवप्रस्थ, जिसमें से खांडवप्रस्थ को पांडवों ने अपने महल के लिए चुना, जहां उन्होंने भगवान इंद्र के पैलेस जैसा ही खूबसूरत पैलेस बनवाया और उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के नारायणा गांव से मिले 14th सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शन में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। अबुल फजल ने भी ऐने अकबरी में लिखा है कि हुमायूं ने पुराना किले को रिपेयर करवाया और उसका नाम बदलकर दीन पनाह रखा। इसी पुराने किले के अंदर एक गांव था जिसका नाम इंद्रपथ था, जो कि 19th सेंचुरी तक वहां रहा। 1954-55 और 1968-72 के टाइम की खुदाई के समय उस वक्त के एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बीबी लाल ने बताया था कि महाभारत में बताए गए कई जगह की खुदाई उन्होंने की और वहां से कई पेंटेड ग्रेवेयर्स मिले जिनमें एक से फीचर यानी समानता पाई गई। तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पुराने किले की जगह वहां कभी कोई इंद्रप्रस्थ था भी कि नहीं, इस बारे में बात करते समय हिस्टोरियंस के दो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वहां इंद्रप्रस्थ था और इसके कई सबूत को वहां की खुदाई से मिले अलग अलग तरह की चीजों और उनके महाभारत में मेंशन चीजों के एक जैसे फीचर होने से बताते हैं। और वहीं कुछ हिस्टोरियंस इस बात को सिरे से नकारते हैं कि वहां कोई इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, बल्कि उनका आर्गुमेंट ये भी है कि महाभारत कभी हुआ ही नहीं था और ये कहानी महज काल्पनिक है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ भावना और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।